नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद देव सर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की है? मैक्सवेल ने। किसने की? मैक्सवेल ने। स्नेल ने एक नियम दिया था जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। N बराबर साइन आई बटे साइन आर। न्यूटन ने भौतिक विज्ञान में अनेकों नियम दिए हैं, जैसे न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति के समीकरण, न्यूटन का शीतलन नियम, बहुत सारे नियम दिए हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? हमारा विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। देखिए, विक्षेपण किसे कहते हैं? जैसे श्वेत प्रकाश के उसके विभिन्न रंगों में टूटना विक्षेपण कहलाता है। अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो अपने रास्ते से थोड़ा बेंड हो जाती है, तो ये घटना अपवर्तन कहलाती है। और व्यतिकरण में क्या होता है? जब दो किरणें आपस में जाएं और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएं, और सुपर इम्पोज होने के बाद उनकी जो तीव्रता है वो तीव्रता परिवर्तित हो जाए, कहीं पे ज़्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो जाए, तो ये घटना व्यतिकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पीतल किससे बनता है? तो देखिए, तांबा और टिन, तांबा और टिन मिलके क्या बनता है? हमारा कांसा। क्या बनता है? कांसा। टिन और सीसा मिलके हमारा क्या बनता है? सोल्डर। क्या बनता है? सोल्डर। तांबा और जिंक मिलके ये हमारा क्या बन जाएगा? पीतल। तांबा और जिंक मिलके क्या बनता है? पीतल। और तांबा, टिन और जिंक ये मिलके क्या बनाती हैं? हमारी गन मेटल। क्या बनाती हैं? गन मेटल। ठीक है। तो तांबा और टिन मिलके कांसा बनाती हैं, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। टिन और सीसा मिलके हमारा सोल्डर बनाती हैं। तांबा और जिंक मिलके पीतल बनाती हैं। और तांबा, टिन और जिंक मिलके क्या बनाती हैं? हमारी गन मेटल। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत की चालकता वाली है? तो विद्युत की चालकता सबसे ज़्यादा किस में होती है? चांदी में, है नहीं? सबसे ज़्यादा किस में है? चांदी में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्कृष्ट गैसों को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब उत्कृष्ट गैसें जैसे सोना है और चांदी है, जो कम रिएक्टिव होती हैं, उन्हें हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। और उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए हम एक्वा रेजिया में घोलते हैं। और सोने की पहचान करनी है तो एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है हमारा? ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अब सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब उसमें उसका फॉर्मूला क्या है हमारा? H2SO4। क्या है? H2SO4। तो इसमें 2 हाइड्रोजन आ गए, इसका मतलब वो क्या हो गया? द्विक्षारकीय हो गया। क्या हो गया? द्विक्षारकीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश बिखराव किस में होता है? तो प्रकाश का बिखराव किस में होता है हमारा? कोलाइडी विलयन में। किस में होता है? कोलाइडी घोल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस
किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? जिप्सम लवण के। ये जिप्सम लवण का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एप्सम लवण क्या होता है? ये एप्सम लवण जो है हमारा वो मैग्नीशियम सल्फेट है। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट को हम इप्सम लवण कहते हैं। नीला तोता हम कॉपर नाइट्रेट को कहते हैं। और हरित कौचर, ये हरित कौचर कुछ नहीं, आपस में क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल को हम हरित कौचर यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन इकाई किसकी है? तो ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो ल्यूमेन हमारी इकाई है ज्योति फ्लक्स। तो यानी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को जब हम विभिन्न रंगों में विभक्त करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? प्रिज्म के द्वारा। किससे? प्रिज्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बदलता है? तो देखिए, द्रव्यमान हमारा कभी नहीं बदलता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा गलत हो गया पहला वाला। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, ये भी गलत बात है। और भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा? भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडी के दिनों में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को सुरक्षा क्यों प्रदान करते हैं? तो ऊनी कपड़े जो होते हैं, ऊनी कपड़ों के माध्यम से किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो अगला ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट का सोना किसके बराबर होता है? तो 18 कैरेट सोना है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा? 18 भाग क्या हो जाएगा हमारा? 18 कैरेट में क्या हो जाएगा? 18 भाग अन्य धातुएं हो जाएंगी, 82 भाग सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? तो आवृत्ति की इकाई क्या है हमारी? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्टेज यानी कि विभव की। एम्पियर किसकी है? करंट यानी कि धारा की। और सेकंड टाइम की। अगला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनता है? समतल दर्पण में। किसमें? समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार, तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है हमारे। पहला नियम क्या है हमारा? आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब, तीनों दोनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा है हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने परमाणु के आकार की एक छोटी इकाई की खोज की। तो परमाणु के आकार की छोटी इकाई खोज किसने की थी? फर्मी ने। तो ये फर्मी एक साइंटिस्ट का नाम है। फिलहाल एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और न्यूटन और टेस्ला ये आपस में वैज्ञानिकों के नाम हैं और इनका दूरी से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार ये बहुत ही प्रचलित है, गैलीलियो ने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से
कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक निश्चित मान की दिशा में परिवर्तित करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को यानी कि एसी को डीसी में कौन चेंज करेगा? यानी कि डीसी जनरेटर। वैसे एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ना तो अल्टरनेटर, इसका भी नहीं करेंगे, कंडेंसर, इसका भी नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर सिर्फ क्या करता है? वोल्टेज को अप डाउन करता है, इसको भी नहीं करेंगे। तो हमारे एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हमारे क्या कहलाते हैं? जिन्हें हम जो डायोड से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इसमें कौन सा प्रत्यावर्ती धारा को एक निश्चित मान की दिशा में परिवर्तित करता है? तो इसमें एक यंत्र पूछा है, तो वो है हमारा डीसी जनरेटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है हमारा? कांच। क्या है? कांच। इसके क्रिस्टल की कोई संरचना नहीं है निश्चित, इसलिए अक्रिस्टलीय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी है हमारी? हेक्सागोनल। कैसी है? हेक्सागोनल। अगला क्वेश्चन, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन बराबर होता है? तो गैस के 1 मोल का आयतन हमेशा 22.4 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में साबुन के कोलाइडी विलयन किसके कारण होते हैं? तो जल में साबुन के कोलाइडी विलयन किसके कारण होते हैं? हमारे ऋण आवेश कारण। तो किसके होते हैं? ऋण आवेश के कारण। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।